सो हैलो स्टूडेंट्स, अज आप सैट पार्ट नंबर 3 ते पहुँच गए हैं। पार्ट नंबर 2 दे विच आपां ने क्या कीता सी जी, तुहाडे कोल पार्ट नंबर 2 च आपां डेफिनेशनस पढ़ियां सी। फाइनाइट मेनली जिहड़ी सीगी सबसैट की डेफिनेशन सीगी। तो सबसैट विच मैं तुहानूं की लिखिया सीगा बई ए बी दा सबसैट है, ठीक है। इफ़ अगर एक्स बिलोंग्स टू ए होवे इंपलाइज एक्स बिलोंग टू बी, भी जिहड़ा ए दा पार्ट है वो बी दे विच होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपां सबसैट किया सीगा। हुण फिर आपां एक एग्जाम्पल लई सी 1 2 3, तो ये सबसैट की लिखे सी 1 2 3 1 2 2 3 3 1, है ना। सो 1 2 3 तो 5 हो गए जी पूरे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 3 8, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ भी आप लिख ली सी। हुण एक वर्ड आऊगा प्रॉपर सबसैट। तो प्रॉपर सबसैट विच तुसी की करना है, इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी छोड़ देनी है, इक्वल होने की पॉसिबिलिटी छोड़ देनी है। तो इट मीनस जदों प्रॉपर सबसैट की गल आवे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 2 भी आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा, 2 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा। कौन नहीं आएगा? आ नहीं आएगा। 1 2 3 ये तो घाटा बच जाएगा। सो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसैट्स किन्ने हुंदे ने? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसैट्स 2 रेज़ टू दी पावर n-1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਅਲ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਫਿਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਮਾਈਨਸ 1, ਸੋ 7 ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक हो गया जी। सो ये वाली जी पॉसिबिलिटी है ये प्रॉपर सबसैट वाली सीगी, ठीक है। पावर सैट टोटल नाले बनता है। सो जे पावर बनाना होवे तो फिर जे मैं इसका ना ए रखदा, जे इसका ना ए रखदा तो पावर सैट ऑफ ए विच ये सारिया चीज़ां आ जाएगी। सो पावर सैट भी समझ हुण अपनी डेफिनेशन इत्थे तक आपां की लभ लिया? इत्थे तक आपां लभ लिया ए इज़ द सबसैट ऑफ बी, ठीक है, पता लग गया। ए इज़ प्रॉपर सबसैट ऑफ बी, पता लग गया। नंबर ऑफ जिहड़े हैगे ने नंबर ऑफ सैट्स वो सानू पता लग गए। उस तो बाद नंबर ऑफ प्रॉपर सबसैट सानू पता लग गए, ठीक है जी। हुण इस तो बाद आपां माड़ा जिहा देखिए तुहाडे कोल बई क्या सबसैट दी एग्जाम्पल तुसी पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते, ठीक है जी। सो मैं लिखदा जी तुहाडे फिर आपां बना के देखिए। सो कॉपी ते नाल जदे देखियो करके कि तुसी बना पाते हो कि नहीं बना पाते। सो पहला मैं लिखदा वां जी एग्जाम्पल। सो मैं ए लिखिया 1 2 3, ठीक है जी। फिर मैं बी लिखिया 1 3, फिर मैं सी लिखिया ए बी, फिर मैं डी लिखिया 1 2 3 4, ठीक है जी। हुण मेरा क्वेश्चन आया पहला ए डैश बी, क्या आप या तो सबसैट भरना है या नॉट भरना है। हुण क्या ए बी का सबसैट है? सवाल ही नहीं पैदा होंदा। क्यों? क्योंकि ए दे सारे एलीमेंट बीच नज़र आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है। सो इत्थे नॉट, बिकॉज 2 जिहड़ा है वो बिल ए जिहड़ा 2 डज नॉट बिलोंग टू बी, 2 बीच तो है नहीं। ए दे सारे एलीमेंट बीच चाहिए ने। सो पॉसिबिलिटी कट्टी गई जी, ठीक है। दूजी पॉसिबिलिटी जे मैं कहां बी इज़ सबसैट ऑफ ए ट्रू है। बी प्रॉपर सबसैट बराबर की पॉसिबिलिटी है नहीं कि, सो ए ट्रू है। अगर मैं तीजे नंबर पर कहां तुहाडे कोल सी इज़ सबसैट ऑफ डी, तो ट्रू है। कित्थे ट्रू है? सी विच ए ते बी ने जिहड़े उन्होंने तो बिलोंग करते ही नहीं डी नूं, इहदे सारे एलीमेंट वो चाहिए। तो ये की हो गया? फाल्स, ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल तुसीं आराम नाल लिख ली। तो जे मैं बी इज़ सबसैट ऑफ डी लिखा तो क्या लिखा जा सकता है?
बी ਦੇ 1 3 ਨੇ 1 3 ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਸੋ ਇਹ ਟਰੂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ 1 3 ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 1 3 ਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ 1, से मैं 3 ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਆਲ ਸਬਸੈਟਸ ਦੱਸੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸੈਟਸ ਦੱਸੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਸੈਟ ਦੱਸੋ चौथे नंबर पे मैं कहदा इंप्रॉपर सबसेट दसो ठीक है जी सो ये जोड़ा है तुहाडे कोल हाँ जी हुण आपां देखिए तुहाडे कोल भी ये सारिया चीज़ां आपां नूं कईयां ने ते सारिया चीज़ां क्या आपां लिख सकते ते पावर सैट कह दो चलो सो ये जिहड़ियां चीज़ां हैगियां तुहाडे कोल ऑल सबसैट्स सो पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए ऑल सबसैट का मतलब है मैं 1 लेना है 2 लेना है 2 3 1 3 लेना है तो 5 लेना है सो पहला ऑप्शन आ गया नंबर ऑफ सबसैट 2 की पावर 2 4 ये दूजा आंसर प्रॉपर सबसैट प्रॉपर इक्वल नहीं लेगा सो आ लेगा सो 3 आउणगे ए वाली पॉसिबिलिटी इम्प्रॉपर सबसैट ये सिर्फ एक आऊगा जोड़ा इक्वल वाला जोड़ा उधर छड्या गया सी पावर सैट जेड़े थोड़े सबसैट्स हैं उन्होंने इसका नाम रख लो पावर सैट ऑफ ए सो ये नाम ए रख ली सो आ टर्मिनोलॉजी आप डिवेलप की है जी तुसी जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल देखो माड़ा जिहा तुहानूं समझ आ जांदा जानी मैं पानी पी ला हाँ जी सो ऑल सबसेट्स हो गए नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए प्रॉपर सबसेट्स हो गए इम्प्रॉपर सबसेट हो गए पावर सो ठीक है जी तुहानूं समझ आ गया हुण आपां अगे चलीए आगे एक वर्ड आंदा यूनीवर्सल सबसेट तुसी वर्ड यूनीवर्स यूज़ करते हो ना तो यूनीवर्स जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल बहुत वड्डी चीज़ लिए यूज़ होंदा हैगा तो यूनीवर्सल सैट की कोई लिमिट नहीं होंदी ऐसा सैट जिहड़ा तुहाडे ऑल सैट्स अंडर कंसीडरेशन नूं कंटेन करे मतलब तुसी 5-4 मान लो तुसी 5-4 स्कूलों दे डाटे नूं सैट कह रहे हो भी ये स्कूल मेरा है जिहदा डाटा पहला सैट दूजे का डाटा दूजा सैट तो फिर यूनीवर्सल सैट की होएगा पूरा सिटी यूनीवर्सल सैट मान लो पूरा डिस्ट्रिक्ट यूनीवर्सल सैट मान लो ठीक है जी तो ये वाला जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल लिखो द सैट विच कंटेन all other sets under consideration which contain all other sets under consideration is universal set मान लो तुसी ए लिया होया 1 2 3 किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन बी लिखिया 3 5 चलो सी लिखिया 1 5 6 तो यूनीवर्सल सैट तुसी इदां लै सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ये सारे सैट नूं अपने अंदर कंटेन कर रहे हैं 1 2 3 ये लभदा ए भी ये लभदा ए भी ये लभदा तो क्या 10 तक ही लिखना सी ना 100 तक लिख लो चाहे 8 तक लिख लो चाहे 20 तक लिख लो चाहे सो ये कोई बार नहीं है कित्थे तक जाना इनू तुसी यू ना भी लिख सकते हो तो एक्स ना भी लिख सकते हो ठीक है जी सो बंदा कहता जी फिर यूनीवर्सल सैट की लोड़ की है हाँ इत्थे क्वेश्चन आता भी ज़रूरत की है
तो ज़रूरत ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੋਗੇ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਆਏਗਾ ਸੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲਸ ਹੈ ਸਿੰਪਲ NCERT ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਔਰ ਇਨਕਰੈਕਟ ਲਿਖ ਸੋ ਲਓ ਜੀ ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈ कलर चेंज कर दिए ए दी वैल्यू लिखी मैं 1 2 अगे 3 4 ब्रैकेट तो इतने 5 सो पहले नंबर ते मैं लिखिया ए इज सबसेट ऑफ सॉरी ए है 3 4 इज सबसेट ऑफ ए सो ये ट्री होएगा कि फॉल्स होएगा एक मिनट सोच के देखो सो जिन्होंने ट्रू लग्या वो गलत है क्योंकि ये फाल्स है क्यों देखो थोनू क्या सी जे तुसी सबसेट लिखना होवे ना तो एलीमेंट एज इट इज़ उठाई दे ते उन्होंने एक ब्रैकेट आप दे दी सो एक ब्रैकेट लैकिंग है सो फाल्स है सो जे ट्रू स्टेटमेंट होंगी ना तो एवं होंगी ठीक है जी हुन ट्रू है सो करना क्या है जी एलिमेंट उठाना है ब्रैकेट भी पाना है ठीक है ना कविता ही बन गई एलिमेंट उठाना है ब्रैकेट पानी है तो जे 1 है तो 1 ब्रैकेट मिलेगी 2 ब्रैकेट इसनों उठाया तो ब्रैकेट मिलेगी ना थोड़े को हूँ बड़ा ख्याल रखना थोड़े को अच्छा जे ब्रैकेट नहीं पानी तो बिलोंग्स हो जाएगा तो ये पहली ट्रू होगी स्टेटमेंट हूँ जे मैं दूसरी स्टेटमेंट ऐ लिखूँ जे इन बिन सेम फॉर्म च लिया जाए तो बिलोंग होंगे सेम फॉर्म है तो यस ये ट्रू सो फर्क पता लग गया जी सीधी फॉर्म च उठाओगे तो बिलोंग होएगा क्योंकि वो एलीमेंट होंगे ब्रैकेट पाए तो सबसेट बनता है तो इस करके एदी ट्रू स्टेटमेंट आ है कि जी ए फाल्स है लो क्वेश्चन होर लिखते हाँ जी अगर मैं सिचुएशन ए में दोबारा लिख लेना मुझे फिर पिछले पेज पे जाना पड़ेगा 1 2 3 4 ब्रैकेट से 5 सो ए मेरा है थोड़े को हूँ अगली स्टेटमेंट में लिखी 1 बिलोंग्स टू ए इन बिन है ना यस एलिमेंट उठाया यस इस 1 बिलोंग्स टू 2 1 इज़ द सबसेट ऑफ ए ब्रैकेट तो पाई नहीं सो फॉल्स है ट्रू स्टेटमेंट कितना होंगे ये ट्रू सो सबसेट बनाना है तो ब्रैकेट लाना है बिलोंग कराना है तो इन बिन उठाना है ठीक है ना सीधा पंजाबी च बिलोंग कराना है तो एज इट इज़ उठाना है अगर तुहाडे कोल सबसेट बनाना है तो ब्रैकेट ना लाना है बस इन्नी एक चीज़ का ख्याल रखना है अगर तुसीं ये समझ गए तो मौजां लग गई सो 1 अगर अपन क्वेश्चन दे विच लिखिया 1 2 5 ठीक है बिलोंग्स टू ए सो ये की होएगा इन बिन उठाया पर ब्रैकेट लगा देता ब्रैकेट लगाता सबसेट हो गया तो फाल्स है ना ये तो फिर कितना ट्रू होना चाहिए सी यार ब्रैकेट लाया तो फिर ये सबसेट होना चाहिए बराबर नहीं है तो बिल्कुल कट दो फिर सो ये चीज़ होगी जी थोड़े को ठीक है 5 बिलोंग्स टू ए 5 एम्प्टी सेट हर एक तो सबसेट होंगे बिलोंग्स लिखा इसने बिलोंग्स लिखे तो फॉल्स है 5 दिखता रहा नहीं कितने 5 इज सबसेट ऑफ ए ट्रू स्टेटमेंट सो अगर 5 बिलोंग्स टू ए लिखोगे तो ए फॉल्स स्टेटमेंट है तो मुझे दिखता रहा नहीं ठीक है 5 इज़ द सबसेट ऑफ ए बिल्कुल ठीक है थोड़े को तो जी मैं इदा करदा 5 एलीमेंट तो है नहीं ब्रैकेट कि मैं लाकी ब्रैकेट तो एलीमेंट नूं लगती है सो एलीमेंट नहीं है जो नहीं है तो ये फॉल्स है अगर आ सारियां घूमन घेरियां समझ गए ना तो सबसेट च मार नहीं खाते तुसीं किते ना किते तुहाडे ठीक है जी सो ये चीज़ का अपन ख्याल रखना है चलिए जी अगे
सो अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ए ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 5 ਮਾਨੇ ਇਹ ਐਮਪਟੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੈ ਮਾਨੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ठीक है जी, सो नंबर ऑफ एलीमेंट्स तो नंबर ऑफ सबसैट्स ही होंगे ने, तो जो सबसैट के नंबर ऑफ एलीमेंट देखने हो तो फिर की होएगा 2 की पावर 0। ठीक है जी, सो इसका मतलब की होया तुहाडे पास, इसका मतलब होया पावर सैट विच एक ही एलीमेंट होएगा। ठीक है, ओनली 1 एलीमेंट। ठीक हो गया जी, सो एक ही एलीमेंट होएगा पावर सैट के विच तुहाडे कोल। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन 5 तो 0 है ना, जो नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन 5 देखिए वो 0 है, 0 है तो 2 की पावर 0 ली तो तुहाडा जिहड़ा हैगा आंसर आ गया तुहाडे कोल। हाँ जी, तो ठीक हो गया जी तुहाडे कोल। तो फिर जे आपां लिखना होवे तो की करना हुंदा है, सपोज मैं 1 ले लिया, तुहानूं 1 शायद अच्छा लगे, एग्जाम्पल 1 है। ठीक है, ए सेट तो ये जोड़ा है तुहाडे कोल ये 1 एलीमेंट है ना, तो पावर सैट विच कितने एलीमेंट हुए, 2 की पावर 1। सो तो केड़े केड़े लिखोगे, एक तो 1 लिखोगे, एक लिखोगे 5, तो उहदे विच इक्को ही एलीमेंट है, सो केड़ा लिखोगे फिर ये, क्योंकि हुण सिंगलटन नहीं रहा ना, हुण सॉरी हुण एम्प्टी नहीं रहा, हुण पावर सैट विच एक 5 तो आ गया ना, एक 5 आ गया, तो आ जिहड़ा एक एलीमेंट है वो आ होएगा। जे सिंगलटन सैट लीए तो 2 आते तो आ होएगा। सो मेरा ख्याल है जी तुहानूं समझ आ गया सारा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, सो हुण आपां एक होर कन्फ्यूजन क्रिएट करिए। देखो जी की करना तुहानूं, अगर ये वाला क्वेश्चन तुसी समझ गए जो मैं अगे लिखन जा रहा हाँ, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा है ही नहीं कि तुहानूं कोई प्रॉब्लम आ जाए। सो ध्यान नाल देखना की हैगा, मैं मेरे पास ए ना ए इक्वल टू 5 आ, मैनू कहना पावर सैट ऑफ ए, जो आया उदा भी पावर ले लेना, जो आया उदी भी पावर ले लेना। सो ये चीज़ है जी, अगर आप ये चीज़ समझ जाने ना, पावर ऑफ पावर एक होर बता दो, IIT का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो तुहाडा सारा क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडे पास, मतलब सारे तुहानूं ब्रैकेट लगाण दे पावर सैट वाले सारे कॉन्सैप्ट्स तुहानूं बहुत अच्छी तरह क्लीयर हो जाएंगे अगर तुसी इस तरह करते हो। ठीक है जी, सो देखिए जी, हुण मेरी गल ध्यान नाल सुनो, तुसी शुरू किया ए तो अद्धा तो किया होया, ए हैगा 5, दैन पावर सैट कंटेन 1 एलीमेंट है ना, मतलब P ऑफ A विच 1 एलीमेंट होना चाहिए, देयरफॉर P ऑफ A की होएगी, सो P ऑफ A दे विच 1 एलीमेंट होएगा, दैट 1 एलीमेंट इज 5। ओके, हुण ये एक एलीमेंट हो गया, तो हुण इहदा नाम है B रखता, तो मैं हुण पावर सैट ऑफ B कढ़ना है, तो जिहड़ा पावर सैट ऑफ B है वो 2 की पावर 1 वो 2 एलीमेंट होने चाहिए। ठीक है जी, 2 एलीमेंट लिखने का तरीका देखो, ए एक सीगा, इन्हें तो ब्रैकेट च आना ही आना है ना, एलीमेंट उठाया ब्रैकेट लाया, नाल कौन आना, नाल 5 आना, सो पावर सैट ऑफ B आ गया। हुण जदों पावर सैट ऑफ B आ गया, मैं अगले पेज पर लिख ला तो कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो पावर सैट ऑफ B है जिहड़ा, तो ये वाली चीज़ है जी पावर सैट ऑफ B। अब पावर सैट ऑफ B का नाम है, देखो मैं दोनों दोबारा दसदा तुहाडे कोल, इस विच 1 एलीमेंट है। ठीक है जी, तो अगर 1 एलीमेंट है तो ये पावर सैट विच की आएगा तुहाडे कोल 5 आ जाएगा।
पक्की गल। तो ये पावर सैट च फाई आ जाए। हूँ एक एलीमेंट आ गया तो पावर सैट च दो आने चाहिए, एक को एज इट इज़ उठाई तो एक एम्प्टी की फाइल आई गई। हूँ दो आ गई। हूँ पावर सैट ये पावर सैट ऑफ बी ये नाम असी सी रख ली। तो जे पावर सैट ऑफ सी 2 की पावर 2 4 एलीमेंट्स होने चाहिए। तो 4 एलीमेंट्स केड़े होने चाहिए पावर सैट ऑफ सी च? एलीमेंट उठाओ ब्रैकेट लगाओ, एलिमेंट उठाओ ब्रैकेट लगाओ, एलिमेंट इकट्ठे उठाओ ब्रैकेट लगाओ, एम्प्टी सैट लिखना ही लिखना। सो जिस बंदे नूं आ ब्रैकेटां दा घालम वाला समझ आ गया उसनूं सारा कुछ समझ आ गया। मैं तो पैरेलल एक एनालॉजी डिवेलप करना। एनालॉजी का मतलब हुंदा समरूपता, समानता की है। जे मेरे पास आ एक हुंदा ते आ दो हुंदा तो शायद तुहानूं कोई कन्फ्यूजन ना हुंदी। सिर्फ फाई लिखण ते ही कन्फ्यूजन, मान लो इहदा नाम असी डी रख ली तो तुसी पावर सैट ऑफ डी लिखना। तुहानूं पता है ना 2 की पावर 2 आंसर 4 आना है। तुसी की करना, पहला एलीमेंट उठाना उन्होंने ब्रैकेट ला देनी तो सबसैट बनना, दूजा एलीमेंट उठाना उन्होंने ब्रैकेट ला देनी तो सबसैट बनना, पहला तो दूजा कट्ठे उठाने ब्रैकेट ला देनी, फाई लिखना ही लिखना। सो ये बड़े आराम नाल लिख सकता बंदा। बस इस करके गुम होना। पहला एलीमेंट उठाना है इत्थों ब्रैकेट लाना, दूजा एलीमेंट उठाया ब्रैकेट लगाता, दोनों कट्ठे उठाए ब्रैकेट लगा देता, फाई लिखना ही लिखना है, एंड वाला फाई लिखना ही लिखना है। ठीक है जी। हुण आपां ने जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल नोटेशनस चेंज कीतियां सी, वो तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि जिहड़ा मेरा पी ऑफ सी है, सी की वैल्यू कौन है, वो पी ऑफ सी की वैल्यू पी ऑफ बी है, पी ऑफ बी की वैल्यू पी ऑफ ए है। अल्टीमेटली सारा ए आ गया। ये की आया तुहाडे कोल? सो फाई एक ब्रैकेट फाई ब्रैकेट खाली फाई विद ब्रैकेट फाई से थोड़ा आंसर आ गया। सो कोई भी अच्छा स्कूल है, ठीक है, तो तुसी देखना थोड़े स्कूल की डेफिनेशन से आंदा अच्छा स्कूल है कोई, वो अच्छे टीचर ने अगर पढ़ाया तो इदां की चीज़ जरूर पूछते हैं। ठीक है जी, बाकी नैक्सट लेक्चर। थैंक यू।